एक्स पीएम जी जुड़ी है, एक्स पीएम जी आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया जी। मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने एक फ्रेंड से पूछा था, जैसे वो कनीज़ के बारे में, तो उसने मुझे एक शरिया काउंसिल डॉट नेट से उसने मुझे उसकी तारीफ़ बताई, उसकी डेफिनेशन। वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो मुझे तो ऐसा सच उसमें कुछ मतलब कि मैंने उसको बोला कि ऐसा क्यों जायज़ है कनीज़ के साथ रिलेशनशिप, तो उसके बारे में उसने एक मुझे इस बारे में बताया था, वो मैं पढ़ूँगी। आप मुझे बाद में उसके बारे में बताएँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पूरा पढ़ने से अच्छा उसमें क्या लिखा है, अगर आप सिंपल इतना लंबा नहीं है, मैं हुँ, जल्दी-जल्दी पढ़ूँगी, ओके। क्योंकि मुझे तो खुद समझ नहीं आई, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। ओके, लिखा है कि कुरान में कनीज़ की तारीफ़ ये की गई है कि वो औरत जो ज़ोर बाज़ू से हासिल हो, और चूँकि कुरान ज़ोर बाज़ू के इस्तेमाल को सिर्फ़ क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह तक महदूद रखता है, इसलिए कुरान की तारीफ़ की रूह से कनीज़ सिर्फ़ वो औरत है जो राह खुदा की जंग में गिरफ़्तार होकर मुसलमानों के हाथ आए। ये तारीफ़ और ऐसी औरत के हलाल होने की दलील इन आयात में से मिलती है। वो जो सूरत निसा की है 23 आयत, वो हराम की गई तुम्हारे लिए तुम्हारी माएँ और वो औरतें जो शादीशुदा हों, माँ सिवाय उन औरतों के जिनके मालिक हुए तुम्हारे सीधे हाथ। तो इसमें लिखा है सीधे हाथ अरबी में कुदरत गालिबन कहर और ज़ोर बाज़ू के मफ़हूम में बोला जाता है। ये बजाय खुद कनीज़ के मज़कूरा बला तारीफ़ के हक़ में काफ़ी दलील है। इस पर मज़ीद दलील ये है कि वो शादीशुदा औरत जिसको इस आयत में हुर्मत के हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया गया है, बहरहाल वो औरत तो नहीं हो सकती जिसका निकाह दारुल इस्लाम में हुआ हो, क्योंकि आयत का सियाक खुद बता रहा है कि वो इस मुहसनात में शामिल है जो हुर्मत अलैकुम के तहत आती हैं। इसलिए ला मुहाला इल्ला मा मलाकत ईमानुकुम से मुराद वही शादीशुदा औरतें होंगी जिनके निकाह दारुल हर्ब में हुए हों और फिर वो जंग में गिरफ्तार होकर आई हों। रही इनके बिला निकाह हलाल होने की दलील, तो वो ये है कि अव्वल तो मज़कूरा बला आयत में जिन शादीशुदा औरतों को हराम किया गया है उनसे वो औरतें मुस्तस्ना कर दी गई हैं जो जंग में गिरफ्तार होकर आई हों। फिर इसके बाद फरमाया, फिर सूरत निसा की 24 आयत है। मेरी अरबी इतनी अच्छी नहीं है तो वो मैं नहीं पढ़ूँगी, और इसका ट्रांसलेशन है कि हलाल किया गया तुम्हारे लिए उनके सिवा दूसरी औरतों को इस तौर पे कि तुम उनको अपने अमवाल के बदले हासिल करो, कैद निकाह में लाने वाले बनकर, ना कि आज़ाद शहूत रानी करते हुए। इससे साफ मालूम हुआ कि मुल्क यमीन में आई हुई औरतों को महर देकर निकाह में लाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके बगैर ही हलाल हैं। फिर सूरत मोमिनीन की आयत है, उसका तर्जुमा है, फलाह पाए ईमान लाने वालों ने अपनी नमाज में खुशू बरतते हैं और जो अपनी शर्मगाहों को महफूज रखते हुए माँ सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, क्योंकि बीवियाँ और लौंडियों से महफूज ना रखने पर वो काबिल मलामत नहीं है। इस आयत में अहले ईमान के लिए दो किस्म की औरतों से ताल्लुक़ शहवानी को जायज़ ठहराया गया है, एक उनकी अज़वाज और दूसरी माँ मलकत ईमानुहुम। अज़वाज से मुराद तो ज़ाहिर है कि वो मनकूहा बीवियाँ हैं, और अगर माँ मलकत ईमानुहुम भी मनकूहा बीवियाँ से ही हो तो उनका अज़वाज से अलग ज़िक्र सरासर फ़ज़ूल ठहरता है। ला महला इससे यही नतीजा निकलता है कि इससे महज मल्के यमीन की बिना पर क्या है तमता जायज़ है। समथिंग लाइक दिस। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो यही यही बताया गया है ना कि आप स्लेव्स के साथ जो है वो विदाउट मैरिज सेक्स कर सकते हैं। जो जी, सूरह लेकिन उसकी मोमिनून जो की उसमें जी, इन्होंने ये भी लिखा है ना कि वो दलील लिखी है कि क्यों जायज़ है। तो मुझे तो इसमें कुछ क्यों जायज है क्या? बोल तो रहा है साहिल कि भाई, इन्होंने जिसको जितना भी पढ़ा है अभी तक, इन्होंने जो पढ़ा है वो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है। अगर आप गौर करें, वो तफसीर भी है और वो एक बहुत पर्टिकुलर तफसीर है। और नहीं मेरे नहीं जी, भाई, बिल्कुल। ये अली ये भाई, ये किसी ये एक की तफसीर है जिसने अपने तरीके से बयान किया हुआ है, और ये जो अरे मेन लेकिन तफसीर लिखने भाई वाले हैं। हम उस बात से अग्री कर रहे हैं ना अली भाई, कि वो जो आर्टिकल पढ़ रही है वो खुद इस चीज को अलाउ कर रहा है कि आप जो है वो जंग में जो कैदियां पकड़ी जाती है उनके साथ आप बिना निकाह के सेक्स कर सकते हो, वो आपके लिए हलाल है। क्योंकि बिल्कुल, वो ये उसमें इन्होंने से जो पढ़ा है अभी, इस्तिस्ना दे दिया गया उनको इससे पिछली आयत में। इससे मलिक यमीन जो होंगे आपकी, जो उनके साथ बगैर निकाह के भी आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। इनकी बात से तो यही वाज़ेह होता है, हाँ, चाहे उसकी इन्होंने दलील हाँ, तर्जुमा उन्होंने ये पढ़ा दी हो है कि चाहे तफसीर पिछली पढ़ा हो। आयत में, उसकी उन्होंने दलील ये दी है कि पिछली आयत में मुस्तस्ना करार दे दिया गया उस औरत को।
जो सीधे हाथ की कमाई है। सीधे हाथ की कमाई का मतलब भी उसने उस तफसीर में इन्होंने जो पढ़ के सुनाई है उसने बताया है कि सीधे हाथ ही जोरे बाजू की कमाई जो है। तो अच्छा, आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रहा है अली भाई, फीडबैक आ मेरे रहा है पास से आपके। नहीं आ रहा है, नहीं मेरे पास अच्छा, से नहीं आ फिर रहा ये एक्स पीएम जी के वहां ये से आ रहा मुझे था यहाँ मेरे से आ ख्याल रहा था, मैंने म्यूट किया उनको। है। तो उन्होंने ओके खुद ही ओके। बताया हुआ है कि पिछली आयत का उन्होंने रेफरेंस दिया है कि अगली आयत में जो बगैर निकाह के जवाज बनाया गया है औरत को अपने साथ सुलाने, मतलब बीवी बनाने का, वट एवर, कनीज बनाने का, लॉन्डी बनाने का, वो जवाज की दलील ये है कि पिछली आयत में उस औरत को जो सीधे हाथ से, जिसका मतलब ये है सीधे हाथ का जोरे बाजू, मतलब जोरे बाजू फोर्सफुली, यानी कि जंग में जो औरत आपके पास आए उसको अस्तस्ना हासिल है। अस्तस्ना का मतलब इंग्लिश में होता है एक्सेप्शन। तो वो औरत मतलब हलाल हैं तुम्हारे लिए वो औरतें, वो औरतें, वो औरतें, वो औरतें, और कौन सी औरतें, जो तुम्हारे सीधे हाथ से तुमने कमाई हो, यानी कि जोरे बाजू से, यानी कि फोर्स से, यानी कि वॉर से। तो उसमें क्योंकि उसको एक्सेप्शन हासिल है उस औरत को, इसलिए अगली आयत में उससे निकाह करने की इजाजत नहीं है। अब सवाल यह है कि इसमें नई बात क्या है? यही तो हमारा डिंडोरा है और यही तो हम पीट रहे हैं इतने सालों से। जी एक और भी एक तफसीर है, एक सेम किसी और एप्लीकेशन से, तो उसमें ये भी लिखा है कि उस टाइम में गुलाम मुबांदी का दस्तूर इस्लाम से कबल कदीम ज़माने से चला आ रहा था तो और क्या हर हुआ? कौम में ये आदत पाई जाती थी, तो खौरी हो या तो क्या यहूदी हुआ? हनूद हो। तो इस वजह एक्स से भी पीएम जी, शायद जी नहीं तो ये आपकी जब बात हो जाएगी ना तो आप म्यूट कर लीजिए। पहले कुछ चीज चल रही थी तो इस बात की दलील थोड़ी ना है कि वो चीज सही चल रही थी। और आपको हमने ये रसूल इल्जाम बना कब के क्यों लगाया? भेजा गया? हमने ये इल्जाम कब लगाया कि इस्लाम ने गुलामी शुरू की? एग्जैक्टली exactly. शुरू किसी ने भी की हो, हमें क्या? कम से मेरा कम मकसद आप ये तो है अल्लाह के रसूल हो, कि आपको इस्लाम तो ये जो इंसानियत के खिलाफ जो अमल था इसको आपको टोटली खत्म करना चाहिए था। आपने नहीं किया, वो आप भी फायदा उठाए, आपके सहाबा भी उसमें फायदा उठाए, बाकायदा जब आपने देखिए सेक्स भी किया, साहिल साहब, मजे लिए और उसके बाद आपने बेचा भी। जी साजिद भाई। जब जिंदा दरगोर की जाती थी बच्चियां तो कुरान में आयतें उतर गई और नबी ने फिर उससे मना भी किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, वरना व इज़ल मऊदतु सुइलत, कुरान में आता है जब जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा बे अय्य ज़ंबिन क़ुतिलत, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। तो फिर अगर ये कहते हैं हाँ नबी ने उसको मना किया और जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्चियों को एक हक दिया, तो ये समझ आता है चलिए कोई हक दिया। अब उस हक पे बाद में बात करेंगे, क्या हक दिया क्या हक नहीं दिया। इसी तरीके से अगर गुलाम का और लौंडी का कॉन्सेप्ट अगर पहले था भी, ठीक, तो नबी का हुक्म था, नबी का होना चाहिए था कि नबी मना करते कि नहीं ये गलत है, बगैर निकाह के आप उनको अपने अक़द में नहीं ला सकते, उनके साथ आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते। ये एक नबी का काम होता है, ना कि उसी पर राइज रहना। हमने कभी ये नहीं कहा कि इस्लाम ने ये बढ़ावा दिया और साजिद भाई, नबी ने कितनी और हदीसें शुरू कही हैं किया। कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसने ये काम किया वो हरगिज हम में से नहीं, जिसने ये काम किया वो हम में से नहीं, जिसने ये काम किया वो हरगिज मोमिन नहीं। तो एक हदीस ऐसी भी कोई बिल्कुल होनी चाहिए थी कि जिसने लौंडी रखी वो हरगिज मोमिन नहीं, जिसने गुलाम बिल्कुल। बनाया वो हरगिज हम में से नहीं। कोई एक ऐसी स्पेसिफिक आयत या कोई ऐसी भी कोई हदीस, सही हदीस नहीं मिलती हमें, तो हम क्या करें अब? और दूसरी बात ये कि नमाज में बातें होती थी पहले, हाँ भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, ठीक ठाक हो, हाँ ठीक ठाक हूँ, कौन सी रकत चल रही है, दूसरी, अच्छा ठीक है चलो। मतलब पहले नमाज में बातें होती थी, फिर आयत आ गई, ये कुमो लिल्लाहि कालिदीन जो मुन्ना भाई चलाते हैं, ये आयत जो है उस मौके पे आई थी कि इसको बंद लोग करवाने आगे पीछे भी हुआ करते थे, नबी का आखिरी दौर था तो नबी नमाज जी। पढ़ाने नहीं जाया करते थे, हुजरे आशा से निकले आखिर उम्र में तो उमर नमाज, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, उन्होंने देखा कि नबी आ रहे हैं तो वो पीछे हो गए, तो और नबी ने कहा नहीं नहीं आगे नमाज पढ़ाओ, तो हिलना डुलना बातें करना ये सब चला रहता था, लेकिन तो टॉपिक जो इस चीज वक्त मना वो दूसरा चल करते रहा थे है। वो हो जाती थी, ऐसी बात नहीं है। शराब मना की हो गई ना, जी मतलब लोगों ने छोड़ दी ना, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते थे। इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी जब कैसर और कसरा पे साला हमले करवा सकता है तो वो ये नहीं लौंडी बनाना नहीं मना कर सकता यार, वो ये कैन सो मना एक्सक्यूज। क्यों नहीं किया, बिल्कुल। क्या नबी शराब भी पीते थे? इसके बारे में भी है कि वो वाइन पीते थे, इस बारे में आप क्या कहते हैं? पी है उन्होंने, वाइन की बीवी ने पिलाई है उनको वाइन। मुझे नाम याद नहीं आ रहा किस बीवी ने, लेकिन एक बीवी ने पिलाई है उनको वाइन। और जीसस के बारे में भी है कि वो भी वाइन पीते थे, क्या इस बारे में भी ट्रू है? Nobody knows. Adam Bhai can tell you.
चलें जी, ये है बहुत कि शुक्रिया। खदीजा से जब पिछला जो खदीजा से जो शादी का मामला रखा गया था तो उन्होंने शराबें पिलाई थी सबको। ये मैं रेफरेंस साहिल भाई आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, आप हाँ, पढ़ के लेकिन दिखा सकते हैं। वो तारीख की किताब में ये लिखा है कि एक झूठी रिवायत ये भी आती है, जैसा तारीख तबरी का अगर मैं हवाला देखूं तो उसमें ये जी रिवायत लिखने से पहले ही जो ये है तबरी, वो पहले ही लिख देते कि एक झूठी रिवायत ये भी आती है। तो अगर आप ये पेश करोगे तो फिर मोमिन कहेंगे कि ये रिवायत झूठी है। लेकिन और वैसे भी वो शरिया आने से पहले की है ना ये तो, लेकिन वो जब बीवी ने उनकी शराब पिलाई है वो तो शरिया आने के बाद पिलाई है ना भाई। हाँ, वो तुमको हवाला देना पड़ेगा अली भाई रुको कि रुको वो एक मिनट। कहाँ पे है। अच्छा, पिछला वो जो लोंडी वाली बात कर रहे थे, तो इनकी नबी की एक बीबी ने जो लोंडी को आजाद किया था, तो इन्होंने क्या बोला था कि भाई उससे तुम बेहतर अपने होता कि तुम मेटरनल अंकल, हाँ मेटरनल अंकल को दे देती। हाँ, बेहतर होता कि तुम उनको देते, आपको सवाब मिलता उसका, इस तरीके की बात आती है। खैर ठीक है, तो एक्सपीएम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी। बहुत शुक्रिया जी, टेक केयर। जी, थैंक यू। अच्छा, और जो साहिल साहब लोग मैंने आपको एक्सपीएम जी को नहीं जानते हैं, इन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया है, लास्ट टाइम ये आई थी और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बात रखी थी। हाँ साजिद। मैंने आपको मुस्नद अहमद की हदीस भेज दी है, व्हाट्सएप पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसकी ग्रेडिंग क्या है? मेरे पास पीडीएफ और हार्ड कॉपी में बुक थी, उससे मैंने एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने यही वाकया जो है वो तारीख तबरी में जब मैंने पढ़ा था तो उसमें बाकायदा तबरी जो है वो जिक्र करते हैं कि ये एक झूठी रिवायत भी आती है। ठीक है, अच्छा इसको तो बाद में मुझे अपन चेक करना चेक कर पड़ेगा। लेंगे। ओके। हाँ, क्योंकि आप देखो जी, कि सलाम अगर सलाम तबरी साहिल भाई। मोस्टली, हाँ एक मिनट रो भाई, मोस्टली तबरी जो चीज, जो जिन रिवायतों को झूठी नहीं भी कहते हैं उसको भी हमारे मुल्ला मौलवी ज़ईफ है करके रद्द कर देते हैं। तो सोचो तबरी खुद अगर ज़ईफ कह दे तो उसका क्या आलम होगा। तो एक बार चेक कर लेना साजिद, अगर उसमें सही सनद के साथ मौजूद है तो अपन फिर खेलेंगे उसके साथ। ओके। जी, अच्छा, सुधा कोडूरी जी जुड़ी हैं। सुधा जी नमस्ते। हेलो साहिल बच्चा, जी कैसे नमस्ते। हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आपका स्ट्रीम सुनते सुनते मेरी रात गुजरती है। आपका अच्छा। स्ट्रीम सुनते सुनते मुझे नींद आती है। अरे वाह। अगर जब जिस दिन आपका स्ट्रीम नहीं रहता, वो मैं रिपीट में सुनती रहती हूँ। अरे वाह। आप और एडम जी, आप दोनों जो काम कर रहे हो, भगवान आपको बहुत 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 खुश रखे बच्चा। सच में मैं बहुत आपकी मम्मी की उम्र की हूँ। आई एम जी, ऑलमोस्ट बहुत 48. So I would love to wish you both all the very best in everything you both do. क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो वो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। इतनी छोटी छोटी उम्र में आप और एडम जी, आप दोनों जो चेंज लाना चाहते हो सोसाइटी में, वो जो एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, वो इतना बढ़ चुका है। उस गैप को आप लोग जो भरने की कोशिश कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, दिल से दुआ है, एक माँ की दुआ है आप दोनों के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। खुश रहो बच्चा, बहुत बहुत खुश रहो। क्योंकि ये जो जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, मैं एक ब्राह्मण घर की हूँ, मुझे ये सब फर्क नहीं समझ में आता है। क्योंकि मैं उस जमाने में पैदा हुई हूँ जब हम एक दूसरे के घर में, मेरे घर में मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स आते थे फॉर दिवाली, फॉर होली, फॉर गणेश पूजा। मैं उनके घर में जाती थी फॉर ईद। शीर कुरमा हम लोग मिलके बनाते थे। कितने खुशियों के दिन देखे हमने। और आज जब मैं ये सब देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि ये हो क्या रहा है लोगों को। कहाँ चली गई लोगों की जो सोचने समझने की शक्ति है, कहाँ चली गई? इंसानियत नाम की चीज नहीं रही। आप लोग इस अनछुई तार को छू रहे हो। आप और एडम जी, आप दोनों एक ऐसे अनछुई तार को छू रहे हो जो लोगों के दिल से निकल चुकी है, वो जोड़ रहे हो। ढेर सारी खुशी आप दोनों को मिले। बहुत शुक्रिया बहुत सुधा जी। खूब 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 खुश रहो तुम दोनों। जी, आपके साथ जुड़ के एक के बाद एक बहुत सारे आ रहे एक्स मुस्लिम्स।
एक्स हिंदू, ये हिंदू मुस्लिम ये फर्क सच में मुझे समझ नहीं आता है। मैं उस दौर से हूँ जहाँ पे ये सब फर्क था नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हो दिल से दुआ है, एक माँ की दुआ है, बहुत बहुत तरक्की करो आप लोग, इतना नाम कमाओ। आपको मैंने न्यूज स्टेशन में भी देखा, जब जी भी आप मुझे पता होता है कि साहिल या एडम आ रहे हैं न्यूज स्टेशन में, तो मैं टीवी लगा के बैठ जाती हूँ। घर पे कोई सीरियल देख रहा हो, कुछ भी हो, चैनल मेरा ही हाथ में रिमोट रहता है। तो इस तरह से अच्छा मैं कुछ अ, कुछ मैम मैम नेशनल टीवी पे आता था या सिर्फ यूट्यूब पे आता नहीं था नहीं नहीं, ये? न्यूज स्टेशन टीवी चैनल पे, हाँ, वो टीवी चैनल यूट्यूब टीवी पे भी चैनल चैनल पे देखा है, आता मैंने, था? यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे यूट्यूब नहीं, चैनल। टीवी पे नहीं जी जी आता था, जी ये पूछ रहा था। जी जी, बहुत खुश रहो बच्चा, ढेर सारी जी, शुभकामनाएं आपको और एडम जी को, ठीक है? गॉड बहुत ब्लेस यू शुक्रिया, बोथ, थैंक गॉड यू सो ब्लेस यू मच बोथ। फॉर ज्वाइनिंग। सुधा जी, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत थैंक यू खुश सो रहो मच आप दोनों। जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, ट्रू साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। ट्रू साहब, आपका इस्तकबाल है। जी सलाम साहिल भाई, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी जी मैं ठीक हूँ। हाँ, तो आज का टॉपिक चल रहा था तो मैं सोचा कि मैं भी कुछ इस पे बोल दूँ। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ हाँ। तो टॉपिक ये है ना कि मतलब इस्लाम जो है इंसानियत के ऊपर जो असर है वो मतलब क्या है, इस्लाम में इंसानियत है कि नहीं। तो मेरा इस पर ये पॉइंट था कि जैसे हमारे ह्यूमैनिटी में जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम ह्यूमंस में मानी जाती है वो है हमारा इंटेलेक्ट, या हमारी जो अकल है, या जो सूझबूझ है, माइंड है, ब्रेन है, जो भी है। तो जैसे हमारे जो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज होते हैं कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के, जैसे कि जो सेक्रेड बुक्स होते हैं, सेक्रेड चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज होते हैं। और तो इस मामले में ना मैं ये सोचता हूँ कि मतलब हमको ऐसे लॉज लाने चाहिए शायद आगे जाकर, कि जो सबसे जो सेक्रेड चीज़ होती है वो एक्चुअली ह्यूमन माइंड होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ चाहिए ना वैसे लॉज लाने चाहिए, और जो चीज़ इसको डैमेज करने की होती है ना उसके खिलाफ लॉज लेने चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे कि अभी अल्कोहल होता है या ड्रग्स होते हैं, तो वो डैमेज करते हैं ना माइंड को, ब्रेन को। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉज होते हैं इसके खिलाफ। तो आई थिंक ये जो बुक्स हैं जो रिलीजियस, स्पेशली जो कुरान है ये सब, तो आई थिंक अगर ये भी मतलब दिमाग को डैमेज करते हैं एक हिसाब से, तो आई थिंक हम लोगों को आई थिंक इस पर फोकस करना चाहिए कि कैसे माइंड को जो है ना प्रोटेक्ट किया जाए। तो मेरा ये कहना है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया ट्रू साहब, आपने अपनी बात रखी। अच्छा गाइज, आज नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम नहीं है, वो सिर्फ हमने एक एक्सेप्शन सुधा जी को दिया था, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था कि मैं आपकी माँ की एज की हूँ, मुझे बस 2-3 मिनट बात करना है, इस वजह से एज एन एक्सेप्शन हमने दिया था। कोई भी नॉन मोमिन भाई ना जुड़े यार, ऑलरेडी 3 बज गया है, हम सुपर चैट्स लेके स्ट्रीम अभी क्लोज कर देंगे। एक एस साहब है, ये अगर ये मोमिन है तो इनसे बात करेंगे, वरना फिर हम एस साहब, मोमिन है आप? जी भैया, मैं मोमिन हूँ। मैं तो हिंदी नहीं आता भैया, हम बांग्लादेश में है। सर, हिंदी तो नहीं आता अब है, लोग मुझे अब लोग बंगाली नहीं आती है, हाँ, बंगाली कैसे आता बात है करते भाई, हैं? किंतु हम तो माने हरदम हिंदी पूछता है तो बोलता नहीं आता। आप लोग बंगाली पूछता है। हेलो भैया। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हिंदी नहीं आती, हमें बंगाली नहीं आती, तो हम बात कैसे करेंगे? आप तो थोड़ा थोड़ा अब बांग्लादेश में तो बांग्लादेश से है। हाँ मैं बांग्लादेश में होता है। हाँ, समझ गया, आप बांग्लादेश से हो, लेकिन आप बोल रहे हो ना कि आपको हिंदी नहीं आती है बात करने सही से, हाँ हाँ हाँ। ये- और मुझे बंगाली अब नहीं आती है, तो बात कैसे करेंगे? हाँ, मैं तो मुसलमान हूँ, तो
आपका लाइव तो मैं रात जाग 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 के सुनता हूँ आपकी। तो निकले क्यों नहीं अभी तक इस्लाम से? निकले नहीं तो माने अब मेरा धर्म माने बेंगली नहीं आता तो माने আপনাদের এই লাইভ মানে आपको लाइव बोला लाइव माने साहिल भाई बोलता है ना भाई? हाँ, साहिल भाई बोलता है। हम ये पूछता है आपसे, क्या आप बोला कि रात रात भर जाग के आप स्ट्रीम देखता है, तो आप अभी तक इस्लाम में कैसा बचा है, निकलता क्यों नहीं है? কিন্তু কিছু করতে নাই না ভাই, রোজা নামাজ এগুলো তো এগুলো हाँ তো हम রোজা নামাজ এসব তো বাদ দিয়ে মানে छोड़ दिया আর কি छोड़ दिया है, फुलफिल अच्छा। बाय। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आपका कोई आपका कोई लाइव बांग्लादेश ऐसा में किसी लाइव होता है ना भाई? ऐसा आप बांग्लादेश में कोई, अरे थोड़ा सबर करो, कोई सूरा अच्छा इरा सुना सकते हो? बोलिए भाई बोलिए। कोई भी एक सूरा सुनाओ। हम तो फुलफिल तो या नहीं है भाई, फुलफिल या माने मुसलमान नहीं है। ओ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह साहिल प्रथमे साहब, छोटो मैं तो कहता हूँ कि आप इशारे में बात कीजिए इनसे। एक साहब कमेंट कर रहे हैं, आप इनका नहीं समझते, वो आपके नहीं समझ सकते, इशारों में बातें कीजिए नहीं, वो जिंदगी एक सुपर के। चैट, अरे उससे भारी ये था, एक सुपर चैट भारी था, रुको ये मैं बताता हूँ। एसएस भाई कह रहे हैं दोनों दो दो पैक लगा लो, इंग्लिश बोलोगे। सही है भाई। अच्छा, बंगाली एक्स मुस्लिम का अगर साहिल भाई आपके पास कांटेक्ट है तो बुला लीजिए, इनसे बात कर लेंगे। अभी इतने टाइम पे कहाँ आ पाएंगे बंगाली एक्स मुस्लिम यार। सही बात है। बंगाली ऐसा एक्सो आप मुस्लिम कोई है, सूरा अल्लामा साहब नहीं, हैं। अरे हाँ अपना हाँ, अल्लामा क्या नाम साहब है। है, साजिद, इनकी एक बात ये समझ में आई, ये कह रहे हैं कि ये रात रात भर बैठ के हमारी स्ट्रीम देखते हैं। तो मैंने इनसे सवाल किया कि फिर इस्लाम में अभी तक बचे क्यों हो, छोड़े क्यों नहीं अभी तक? तो उन्होंने कहा है कि मैं रोजा नमाज ये सब अभी छोड़ दिया हूँ। तो मैं जरा टेस्ट लेना चाह रहा था कि कोई एक सूरा इरा सुना सकते हैं? हाँ आता है ना भाई। हाँ तो बंगाली अल्हम्दुलिल्लाह में सुनाओ। नहीं, रब्बिल ये आलमीन अरबिक में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल माने फुल काई का माने मोमिन, अभी नहीं जानता है। काई का मोमिन यार, ऐसे मैं पहले भाई ही बोला था, ऐसे मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी मत नहीं आ जुड़ो। गए, खुद ही चूज ठीक है किया चलो, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी नहीं सुनाई। सूरज दूसरी चलें भाई। आयत भाई। दिखा गए। नहीं साहिल भाई, इन्होंने जो है ये अभी साबित कर दिया है कि इस्लाम आखिरी मजहब नहीं था, ये कुरान अपनी तरफ से भी पेश कर सकते हैं। नहीं नहीं, लेकिन एक बात है अली भाई और देसी भाई, ऐसे कई सारे मुसलमान हैं जिनको अरबी नहीं आती, सूरा नहीं आता, कलमा तक नहीं आता, लेकिन वो मुसलमान होते हैं क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा हुए होते हैं, और वो बाकायदा जुम्मा की नमाज भी जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ने नहीं आता। सो आई एम नॉट, वजू नहीं आता मुझे करना, वो इस, बराबर वाले को देख के वजू हाँ, करते हैं। ठीक है भाई तो ठीक है, हाँ बिल्कुल आप सही सही कहा हाँ, बोलता आपने। है। तो मुझे इस बात पे डाउट नहीं है, जब आके कोई सूरा सही से नहीं सुना पाता, मुझे इस बात पे डाउट नहीं आता कि ये मोमिन है या नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम इनको तो मोमिन समझते भी नहीं है, कि भाई ये ऐसे मोमिन आके मतलब क्या बोले कि हमने छोड़ दिया, तो कोई जो एक्चुअल मोमिन है वो तो ये बोलेगा यार ये वैसे भी कौन सा पढ़ता अड़ता था, ये था ही नहीं मोमिन, इनको है ना? तो तो तबलीग की जाहिर सी जरूरत है। बात है, ये भाई भी मोमिन ही होंगे, इनको नहीं मालूम होगा, इन्होंने छोड़ दिया, ये अच्छी बात है, नमाज वमाज बंद कर दी, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रीम पे वो मोमिन लोग आए जो प्रॉपर फॉलो करते थे, 5 टाइम या कम से कम 3-4 टाइम की नमाज पढ़ते थे, जिनको सूरा ईरा याद है, हदीसें मालूम है, कुरान में क्या लिखा है थोड़ा बहुत मालूम है, बेसिक चीजें मालूम है, वो आके अगर बोलेंगे कि हाँ भाई हमने आपको सुना, या हमारे हमको सुन के भी नहीं, उनके दिलों में जहन में डाउट आया, तो उन्होंने 1 साल पहले 2 साल पहले छोड़ दिया था, तो उसका क्या इम्पैक्ट भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल है सही ना? कहा आपने। प्रॉब्लम ये है। जी, लेकिन साहिल भाई आप देखें कि ज़्यादातर जो तबका है, ज़्यादातर जो लोग हैं, वो अभी भी जो है वो इन इल्म नहीं रखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अभी भी आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं जो गाँव देहात में रहते हैं। उनको तो कोई आयत आती भी नहीं है, आप सिर्फ़ उनको शायद उनको कलमे का पता हो, बस यही कलमा आता है उनको। हाँ, लेकिन तो रसूलुल्लाह की बात आएगी तो मरने मारने पे रेडी हो जाते, हाँ, आपकी बात बिल्कुल। सही है। तो ऐसा हाँ, मुझे ये तो लगता है सही। कि यार इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जो इनसे थोड़ी कंसल्टेशन वगैरह जो होती है वो करें और इनको
हकीकत बताएं कि इस्लाम क्या कहता है। हो सकता है ये लोग, जमात क्योंकि इस्लामी क्या मासेस, करेगी फिर? अरे अली भाई यही तो मसला है, मासेस तो यही है ना। आलिम कितने गिनती के होंगे, लेकिन मासेस तो यही है, पॉपुलेशन तो यही ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो इनके, आई थिंक इनके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है मेरे हिसाब से। मैं यही कह रहा हूँ ना, जमात इस्लामी क्या कर रही है फिर, जब इनको इतना भी नहीं पता तो? ये जनरल पॉपुलेशन को बताना ये किस काम, ये इनका काम था ना। तो ये किन इलाकों में पहुंचते हैं फिर ये? समझ रहे हो? जापान क्यों जाना है इन्हें तबलीग करने? इन्हें तबलीग करने यूरोप आना है। अरे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, देखो अभिषेक कुछ प्रताप नहीं सिंह पता कह रहे होता। दिस इज रॉन्ग, व्हाई डोंट यू गिव चांस टू नॉन मुस्लिम्स? इवन आई वांट आस्क सम क्वेश्चन। भाई अभिषेक भाई, या तो आप नए हैं या तो आप ध्यान से देखते नहीं हैं। कल मैंने यार 6 घंटे की स्ट्रीम की है, थर्सडे 12 बजे। क्यों ऐसा बोलते हो भाई? दिल को तकलीफ होता है आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाल कर। मैं पहले, हालांकि हम लेते ही नहीं थे ना, मैं नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम कभी करता था जल्दी, 4-5 महीने में कभी एक बार किया तो किया। यार अभी हर हफ्ते थर्सडे को 12 बजे मैं नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम करता हूँ भाई, वो आप लोगों के लिए ही है। आप थर्सडे को 12 बजे जुड़िए, जो भी नॉन मोमिन है, और अपनी बात आप रख सकते हैं भाई, प्लीज। चलिए यार, फटाफट हम सुपर चैट्स लेते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। राकेश भाई कह रहे हैं, भाइयों ये अपने हिंदुस्तानी भटके हुए भाई है जो वापिस सनातन में आना चाहते हैं, इनकी मत मारो यार। ये किसके लिए कह रहे थे राकेश भाई? एस साहब के लिए कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे? इनसिग्निफिकेंट हिंदू, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। लाल टोपी भी आए हैं, कह रहे हैं जय हिंद मोमिन, अब डर के मारे ज्यादा आते नहीं, इस बांग्लादेशी से पूछो कि मोमिन वहां के मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं। भाई एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप है ना, मैं इस वजह से भी इनसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं किया, क्योंकि मैं बोल कुछ रहा हूँ, वो समझ कुछ रहे, फिर बोल कुछ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई नॉर्मल अगर मोमिन होता तो मैं इनसे बात भी कर लिया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिराज कमाल साहब है, कह रहे हैं साहिल भाई, आई एम पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम बट आई सपोर्ट योर वर्क। थैंक यू सो मच सिराज कमाल भाई, और कभी कोशिश करके आप स्ट्रीम में भी जुड़िए। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं अग्री विद लेडी प्रेजिंग यू नाउ एट एज 25 सर। यार मेरी 25 साल नहीं है मेरे भाई, हिंदू सनातनी भाई 25 नहीं है अभी। जून को तो पिछले बार बर्थडे मनाया था, अभी कितना 4 महीना बचा है, 11 जून को बर्थडे मनाएंगे फिर से, टेंशन ना ले। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल सॉ योर ओल्ड वीडियो विद अली कादरी, ही कॉल्ड यू बच्चा है रे तू, उसको अब कोई बताए ये बच्चा आग लगा दिया रे तेरे इस्लाम को। हाँ, लव यू ब्रो। थैंक यू सो मच भाई, वो बड़ा मस्त मजा आती है यार। पीर कादरी जो है, क्या नाम है, हल्दीराम, हाँ मौलाना हल्दीराम जो है, अगर वो मेरे चैनल पे आने के लिए रेडी है सिर्फ 1 घंटे के लिए, मैं हल्दीराम मौलाना को, जो न्यूज वाले हो सकता है कि 5-7 हजार रुपया देते हो, मैं मौलाना हल्दीराम को 25,000 रुपया हदिया देने के लिए रेडी हूँ। इतने प्यारे और इतने अच्छे लगते हैं मुझे मौलाना हल्दीराम। बस शर्त ये है कि पूरा 1 घंटा वो हमसे या मुझसे बात करेंगे और इस्लाम का दिफा करेंगे, कोई भी टॉपिक, उनकी मर्जी का। साहिल भाई वो हल्दीराम भी जेल, सर साहिल भाई वो हल्दीराम भी जेल गया था, ध्यान में ना? हाँ हल्दीराम भी जेल में गया था। अच्छा हाँ हाँ, कुछ तो किसी का गपला इपला किया था ना उसने, पैसे का 2-3 लाख का। मैं कह रहा हूँ साहिल भाई इसको 50,000 कर दो इसको साहिल भाई। चलो 50। सरकार मदीना पर आया तो बहुत प्रॉब्लम हो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सरकार मदीना पर आया तो गलत हो जाएगा यार। ये वाला भी इसका क्लिप निकालो और इसको मीम के तौर पे लगाओ, सरकार मदीना की तरफ आया तो बात बोला गलत हो जाएगी। वो असल में एक मैं डिस्क्लेमर ये दे दूं कि भाई वो मौलाना हल्दीराम साहब को का लाइफ का इंश्योरेंस करा के लाना भाई, और अपन एक उनसे वो साइन करवा लेंगे कि डिबेट के दौरान आपका बीपी एकदम शूट हो गया, हाई हो गया, और आपको कुछ हो गया, जानो माल का नुकसान हो गया, तो भाई हम उसके जिम्मेदार नहीं, इंशाल्लाह आमीन। आपके मौजूदा फैमिली और आने वाली फैमिली के हम जिम्मेदार नहीं है। हल्दीराम की भुजिया
वो बहुत फनी आदमी है, पता है अपने घर वाले उसको पता है अपने घर पे नहीं सुनता कोई, उसको कोई अपने घर वाले नहीं सुनते, उसकी टीवी पे आके सुनाता है सबको उसकी लेकिन बिरयानी। साहिल भाई, अगर ऐसा कोई हादसा हो गया, इस्लाम का दिफा करते करते चला गया तो जन्नत के आला दर्जे में पहुंचेगा ना। हाँ, ये बात भी है, उसका बेनिफिट ही साहिल है वो। भाई यहाँ पर वो वाला जो एक बंदे ने आपको सुपर चैट भेजा था, यार यहाँ तो अच्छे अच्छे आए और चले गए, तू तो अच्छा भी नहीं है, वो वाला याद आ रहा है। अच्छे अच्छे आए और चले गए, तू तो अच्छा ये भी मारी नहीं था एकदम गजब बेइज्जती थी वो। तू तो अच्छा भी नहीं। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं अली इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ फैक्ट दैट मोहम्मद कॉल्ड आउट टू हिम फॉर हेल्प ड्यूरिंग हिज बैटल। लुक्स लाइक मोहम्मद सामने आएगा तो अली कान के नीचे खींच के देगा। राकेश निकम जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। पायलट वाला कह रहे हैं दिस इज सो रॉन्ग, यू डोंट गिव मी ए चांस। अरे 316 को पायलट वाला यार थोड़ा नींद वींद भी मारा करो, क्या प्लेन उड़ा रहे हो? लाल टोपी, इनसे 2000 रुपए पूरे करने हो ना, इनको 4-5 दफा चांस ही ना दो। ये 400 रुपए इन्होंने बांधा हुआ जो है ना ये हाँ तो ये उससे अपने अच्छा है कि 2000 का सुपर चैट एक बार फेंक के उसके बाद सीधा आ जाए। उसके बाद भी आज नॉन मोमिनो वाली स्टीम नहीं है तो वो भी मौका नहीं मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल कोई साइंटिफिक टॉपिक चल रहा हो तो उसमें एक्सेप्शन है हमारे पायलट वाला भाई को। साइंटिफिक या फिर नहीं, हिस्टोरिकल आपका कुछ। टॉपिक है सोशल साइंसेस, इट्स सोशल इशू के भाई इंसानियत है इस मजहब में या नहीं। भाई देखो 2 बिलियन लोग, तकरीबन 1 बिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं इस रिलीजन को, तो ये जानना बहुत जरूरी है भाई कि इसमें इंसानियत के क्या तकाजे हैं। बिल्कुल। लाल टोपी वाला कह रहे हैं मौलाना हल्दीराम आ गया तो सुपर चैट की बारिश कर दूंगा, आइदर वो एक्स मुस्लिम हो जाएगा या अल्लाह ताला के पास पहुंच जाएगा। तू आमीन। पैसा पैसा करती है उस रब से क्यों नहीं डरती है? क्या इस होता ऑप्शन ही है नहीं दिया पैसे का, पैसे की साहिल भाई आप भी लागत मतलब गाना, तेरी। अरे यार साजिद भाई के साथ अभी आप भी नहीं वो बोले ना सुपर चैट की बारिश कर दूंगा तो अचानक मेरे को गाना याद आ गया। तू पैसा पैसा करती है उस रब से क्यों नहीं डरती है? क्या बोलती क्या चीज है पैसा। मौलाना हल्दीराम को आपने फीमेल बना दिया, कहीं पीरियड्स आना शुरू ना हो जाए उनको। दी सैजिटेरियन कह रही है सर ये लेडी ऑफिसर है। ओके थैंक यू। सोमरसेट डेवलपर जी ने $50 का कंट्रीब्यूशन किया है मिर्ची कलर के साथ, थैंक यू सो मच। Just came back from an India trip. Will share an incident at Ellora near Aurangabad. Driver found a Momin tour guide. Not an issue, but was disappointed when he would not enter any of the Buddhist, Hindu, Jain caves and described it from outside. Thoughts? तो वो इसका ईमान जो है इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि जहां पे शिर्क होता है वहां पे वो एंट्री मारे, अनलेस एंड अनटिल उसको तोड़ने का मौका मिले तो एंट्री मार सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसी ही एक रिस्पेक्ट की भावना के साथ अंदर चले जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। और मैं जब मोमिन था तो बिल्कुल मेरा भी ऐसे ही मेरी सोच थी कि तो मैं कभी मंदिर हो गया या ये इस तरीके से जो भी रिलीजियस प्लेस है उसमें मैं कभी नहीं जाता। हाँ कॉलेज के टाइम पे एक बार मैं चर्च में गया था, तभी चूंकि इतना मैं रिलीजियस नहीं था। खालसा कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है, वडाला में है, जितने लोग मुंबई से वाकिफ है और माटुंगा ये सब एरिया आप लोगों को जिसको पता है वो समझ जाएंगे कि खालसा कॉलेज के ऑपोजिट साइड थोड़ा सा पहले फादर एंगल स्कूल थी, शायद फादर एंगल ही है मेरे ख्याल से, नाम नहीं यार कौन सी, तो एक कॉन्वेंट स्कूल है बड़ी सी एकदम, बहुत जबरदस्त है, बहुत प्यारी है स्कूल वो। तो वहां पे स्कूल के साथ ही चर्च भी है, तो हम लोग ऐसे ही दोस्त लोग एक बार वो चर्च के अंदर गए थे, लेकिन तभी मेरे अंदर वो ईमान नहीं था उतना। लेकिन जब प्रॉपर मैं इस्लाम को फॉलो करने लगा यानी ईमान मेरा जाग गया था, तो फिर मैं कोई भी दूसरे रिलीजियस प्लेस पे कभी, डॉन बॉस्को स्कूल, थैंक यू सो मच यार वीबी सिंह भाई, और अरे वीबी सिंह सर भी देख रहे हैं, थैंक यू यार वीबी सिंह सर। डॉन बॉस्को स्कूल, राज जयस्वर भाई ने भी कंफर्म किया, डॉन बॉस्को स्कूल बड़ी सी स्कूल है, ग्राउंड है मस्त एक नंबर है। लुकास जी डॉन बॉस्को स्कूल है, खालसा कॉलेज से थोड़ा पहले है, ऑपोजिट साइड में।
तो वो एक टाइम मैं सिर्फ चर्च में गया था, उसके बाद कभी मैंने ना चर्च में गया ना मंदिरों में गया। तो आपका जो ये मोमिन गाइड था वो ईमान की वजह से, इस्लाम की टीचिंग की वजह से वो आपके साथ अंदर नहीं आ पाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे फरिश्ता जो है वो रसूलुल्लाह के घर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वहां पे बुतों की तस्वीर थी या बुत थे, पता नहीं क्या। हाँ, विशाल वाधवानी पूछ रहे हैं साहिल भाई आप मुंबई 37 के हो? नहीं भाई, मुंबई 17 का था मैं। मतलब आतंक मचाने वाली पब्लिक होती है उधर की, मुंबई 17। हिंदू सनातनी भाई ने भी कंफर्म किया है, डॉन बॉस्को स्कूल। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं आई एम एट वर्क, माय वर्क स्टेशन पीसी डजंट अलाउ एक्सटर्नल डिवाइसेस, माइक्रोफोन और वेबकैम, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्लेस। नेवर माइंड जैन। यार एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई आप जुड़े थे, आपका परमिशन भी था, पता नहीं आप डिस्कनेक्ट हो गए या क्या हुआ, लेकिन आप जुड़े थे, तो आप स्ट्रीम यार्ड में आए थे थोड़ी देर के लिए। डेनवर भाई भी आ गए हैं, कह रहे हैं साहिल आई केम फ्रॉम सेंट जेवियर स्कूल। सेंट जेवियर स्कूल, सेंट जेवियर कॉलेज तो इसके आगे है, खालसा के आगे वाला सेंट जेवियर कॉलेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके आगे एक कॉलेज है, सेंट जेवियर कॉलेज ही है मेरे ख्याल। नहीं, सेंट जेवियर तो इधर का है यार, मेरे ख्याल से चर्च गेट वाले की बात करें शायद आप। डेनवर भाई कंफर्म करना। हाँ, सेंट जेवियर चर्च गेट में। चर्च गेट वाला है सेंट जेवियर, राइट। हाँ। वो पॉश पॉश कॉलेज में आता भाई, सेंट जेवियर। और वो चर्नी रोड, अपना क्या नाम है उसका, चर्नी रोड में जो कॉलेज है, ये सब पॉश कॉलेज में आते हैं भाई। अरे ये देखो अली भाई, पायलट वाला भाई ने दे दिया 2000। भाई पायलट वाला भाई, पहले आपने 400 के पत्ते फेंके थे, तो आपको 1200 का करना चाहिए था, 2000 का नहीं। अली भाई हाँ, जितना ज्यादा है उसको खींच लो। हाँ, लुका जी सही बोल रहे हैं साहिल भाई, सेंट जेवियर भी एक नहीं है, बहुत है। हाँ, लेकिन फेमस वाला तो वही है ना अपना, हाँ, चर्च गेट में सिपलम, सेंट जेवियर, ये सब एक साथ में हो। पायलट वाला कह ये लो, इसमें क्या है, भाइयों के बीच सब चलता है। वाह, लेकिन फिर भी आज मैं एंट्री नहीं दूंगा आपको पायलट वाला, सॉरी। अपना पायलट वाला बोले कि साला ये मजाक हो गया मेरे साथ। अच्छा, स्टे पॉजिटिव कह रहे हैं साहिल भाई आपको पेपाल से डोनेशन कर सकते हैं। मैंने पिछले स्ट्रीम में भी बोला था कि यूट्यूब जो है वो 45% के आसपास जो भी आप सुपर चैट देते हो वो कमीशन ले लेता है। तो अगर जो भी बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उसके लिए स्क्रीन पे चल रहे बैनर जो चल रहा है उस पे मेरा जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है और यूपीआई आईडी भी है, और साथ में पेपाल का जो लिंक है वो भी है। तो जो भी हमारे अब्रॉड के व्यूअर्स है और सपोर्टर्स है जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, द बेस्ट ऑप्शन इज पेपाल, या पेट्रियन पे आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, लेकिन पेपाल का लिंक देखिए नीचे चल रहा है, paypal.me/xmuslimsahil। तो आप उसके जरिए से आप मुझे कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच। ये देखिए डेनवर भाई ने भी कंफर्म किया है, चर्च गेट वाला, थैंक यू सो मच। लाल टोपी कह रहे हैं जिस दिन साहिल भाई ने मौलाना पीर कादरी का बीपी हाई किया था पहली बार, तो वो बियर के ग्लास में पानी पीने लगा। मालूम है? सही है भाई। ये सही था, वो बियर की ग्लास। अरे अमित वो लगाओ यार, अपने चैनल पे ही मौजूद है ना, वो जरा लगाओ वो एक बार ढूंढ के। लेके आता हूँ। हाँ ये बात सही है, लेकिन वो बियर के गिलास में पानी पी रहा था वो। उसमें थोड़ा हल्दी भी डाल देना चाहिए था। तो वो बियर जैसा दिखता था वो। थोड़ी सी जो पीली है। पुंडी रत्ना जी कह रहे हैं ओ माय गॉड डू यू नॉट स्लीप साहिल भाई। अभी जो मैं सोऊंगा स्ट्रीम खत्म करने के बाद, तो मुझे नहीं लगता 1-2 बजे से पहले मैं उठने वाला हूँ, तो अभी इसको कवर कर लूंगा मैं। रत्नाकर धावले जी आपके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस राव जी कह रहे हैं गेट दिस डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम टेक ओथ ऑन देयर बुक, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, देन दे डू नॉट मेक जलेबी। अरे हाँ यार, ये भी सही है, ये अभी शुरू करते, रुक जाओ, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साजिद भाई थैंक्स फॉर सिंगिंग माय सॉन्ग यस्टरडे। कौन सा गाना गा लिए थे यार? हाँ कोई सा, हाँ इन्होंने कहा था
आशिकी 2 का एक सॉन्ग था, उसमें मोहम्मद को मिला करके अरे मोहम्मद रे रफ़ी रे को रे, मिला जाने करके दो जाने गाना दो था। हाँ, जाने दो हालाँकि जाने अब दो खराब जाने नहीं दो। करना था, तो खराब नहीं किया था मैंने। रोशनी का मुसाफिर कह रहे अली भाई को इंसानियत से रिलेटेड कोई गजल सुना दे प्लीज। अली भाई ये फरमाइश आई है। अली साहब तख्लिया में मसरूफ़ हैं। अच्छा साहिल भाई, अली मेरा डिले में थोड़ा सा इशू है। एक काम करता हूँ मैं, चलो मैं ढूंढता हूँ। देसी भाई आपके पास में अभी लैपटॉप पे हो ना? जी जी जी, मैं लैपटॉप पे हूँ अमित भाई। मैं प्राइवेट में लिंक दिया हूँ, आप जरा इसको चलाना। हाँ, ये मेरे लिए आई है रिक्वेस्ट? हाँ अली भाई आप ही हो ना? जी जी मैं ही हूँ। बाबुल इल्म बाबुल अच्छा इल्म अमित बाबा भाई, ये भाई ये इंसानियत से फॉर रिलेटेड गाना है, मोहम्मद रफी का। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ ओहो मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा इस अनोखे जगत की मैं तस्वीर हूँ, हाँ विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। क्या बात यार, क्या बात यार क्या वाह, बात, हाय हाय ऑसम हाय हाय। ऑसम, ओ अली भाई हो ऑसम। दिल खुश हो गया, दिल माइंड खुश हो ब्लोइंग, गया। थैंक यू जी। माइंड बहुत ब्लोइंग। जबरदस्त अली भाई, अच्छा, अली साहब बहुत की आवाज़ जबरदस्त। में बेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेस है। हाँ अरे हाँ साजिद भाई, अली भाई की आवाज में दर्द है, बेस क्या होता है यार? अली भाई की आवाज बेस में क्या दर्द होता है। है? बेबी को बेस पसंद है। ये डीजे जो बहुत अच्छा सुनता ही है। अमित भाई, डीजे अपना अमित भाई, ये वीडियो कौन से टाइमलाइन से शुरू करनी है? 4:59 से टाइमलाइन तो बताइए। ये हाँ अमित भाई, इसको है ना थोड़ा वो हाँ यहीं से, यहीं से स्टार्ट करूं? वो जब भड़कता है हाँ ना हाँ, वहां से लगाओ। पहले ये अभी बात जो शुरू करेगा, मेरे क्या हिसाब नाम से है 2-3 उनका, मिनट जो भी आगे बैठे हुए होगा। हैं, रेड शर्ट में बैठे हुए हैं, साहिल भाई, खारिज इस्लाम जो है, खारिज उनको जो है इस्लाम। मैं बता देना चाहूंगा कि तारीख इस्लाम जो उन्होंने कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। अरे थोड़ा आगे लेकिन भगाओ। किसी की इबादत गाह में जाकर बुतों को तुमको आगे पटाकर बढ़ो आगे बोलेंगे बढ़ो। हम मुशरिकाना हरकत नहीं करते, ये हम इसी को मुसलमान कहते हैं कि खुदाए देसी वाहिद भाई की आगे बढ़ाओ, इबादत आगे बढ़ाओ। वो नहीं मानता, जी आगे कर रहा हूं मैं। यकीन फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र तकों पर आरोप लगाते गए। आगे बढ़ाओ, सिर्फ आगे बढ़ाओ। और आगे ले जाओ, इधर ये वो देखो बीच में, मतलब जिसने बायोग्राफी और आगे, लिखी है और आगे, औरंगजेब, और आगे, और आगे, और बड़ा आगे लेके आसान जाओ। तरीका उसको ये म्यूजियम, मिडिल में देखो, ये ऊपर बुराई भी हाई तुम्हारी दिखेगा ना, हाई पे, और वहां पर लेके उनकी जाओ। बुराई भी कान तुम्हारी। में पहले हाँ इधर इधर
रुकने के लिए बोलिए, हाँ थोड़ा रुकने के लिए बोलिए, और प्लीज बीच में कोई इंटरप्ट ना, किसी की हंसी की आवाज आ रही है, प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं थोड़ा और मौलाना आगे साहब बढ़ाओ, ने जो बातें कही है उस पे थोड़ा सा काउंटर थोड़ा को डिस्ट्रॉय किया, इसके आगे बढ़ाओ। हैं ये बताइए ना, इसमें आप जिस ऑरेंज नहीं, ये बेवकूफी वाली बात कैसे है? बात रख लूं उसके बाद वो अपनी बात जो कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं। हाँ प्लीज बीच में आगे प्लीज बढ़ाओ, ना आगे बोले, बढ़ाओ और आगे थोड़ा बढ़ाओ। सा कहा, आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अरे मैं कह रहा हूँ आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है, और वो व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता। अरे भाई गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। मुर्तद है, नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बात क्या है? इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप तो हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। सरकारें मदीना पे आया, गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तद है तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तद है तू, चुप। बात कर रहा हूँ, सरकारें मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी? चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता? अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप सही प्रचार कीजिए। तो आप है जो ऐसे लोग बुला के बिठाते हैं। अरे ऐसे इस्लाम के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे? अरे मुझे ये एक मिनट, जरा एक मिनट, कादरी साहब थोड़ा शांत होइए, पहले आप थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए। प्रचार कर रहे तुम, मुझे ये बताइए, अली कादरी, मुझे थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है, आप शांत होइए, बहुत सुन लिए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मुझे ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ साजिश है ये, मुझे ये बताइए, साजिश है। सुनिए ना, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देखना हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा? तुम्हारा हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे। गलत प्रचार नहीं, गलत प्रचार के लिए, अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते, आप उसको काउंटर कर रहे हैं। प्रचार नहीं होगा। मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर। नहीं, एक मिनट, आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं, आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं, थोड़ा शांत होइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि साहिल ने जब पहली बार जो बातें कही, आपने खुद कहा कादरी साहब कि ये बातें लिखी हैं, फिर आपने उसका मतलब समझाया, फिर आपने ये समझाया कि उसके क्या मायने हैं। तो ये अगर मुसलमान इस्लाम के खिलाफ होता तो ये बात नहीं होती ना सर, एक तरफा डायलॉग चल रहा होता। ऐसे लोगों को इस्लाम अब वो जो कह रहे हैं वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये औरंगजेब जैसे लोग जो इन्होंने किया वो उन्होंने इस बात के लिए किया, ये सोच कर किया कि भाई एक मिनट आप उसको देसी भाई रुकाओ देसी भाई रुकाओ, थोड़ा पीछे लो, ग्लास देखो, बियर वाली ग्लास पे पानी पी रहा है, 15-20 सेकंड पीछे लो। उन्होंने किया, हाँ उन्होंने ये देखो आज मेरे जो गिलास थे साहिल भाई सेम थी, आज मेरी गिलास सेम थी। अरे बाप रे बाप, वो भी फुल ये 600 ml पूरा आने वाला है भाई, 650 ml पूरा इसमें खाली रहेगा। लेकिन बियर तो इसका सर पे दिख रही है, ये गिलास ये तो खंबा है, ये गिलास नहीं, ये तो खंबा लग रहा है मेरे को। गिलास हाथ में, बियर सर पे, क्या चक्कर है यार। मैं वही बोला उस पे थोड़ी हल्दी मिक्स कर देने का था, वो दिखता भी पानी बियर के जैसा था वो।
सर क्या पता व्हाइट वाइन पी रहा हो, कलरलेस हो। अरे ऊँट का वाह, पेशाब भी तो पी तो सकते हैं ना हज़रत। नहीं वो ये पीला भारी होता था है ना लेकिन। अली भाई। ये व्हाइट वाइन लग रही है मेरे को। अच्छा लेकिन एक चीज थी कि इसका जितना एक्सप्रेशन था ना, ये बिल्कुल भी बनावटी नहीं था। यानी ये ही वॉज अनकंट्रोलेबल। मतलब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो इस पोजीशन में था, एकदम एकदम नेचुरल था इसका, जो भी इसने जो बोला अभी और उसकी जो कैफियत थी वो एकदम नेचुरल थी। सर ये असली इसका चेहरा नजर आ रहा था और बहुत कंट्रोल किया उसने पहले शुरुआत में, लेकिन फिर आखिर ना आखिर उसके बात निकल आ गई मुंह पे, जो उसका असली कहना चाह रहा था आ गया। तो इसी वजह से तो मैं बोला बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन जो पहले जो थोड़ा बढ़ा था वो बोलने के बाद वो एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल, एकदम बीपी बढ़ गया बेचारे का। तो इस वजह से मेरे तरफ से 25,000 और अली भाई की तरफ से 25,000, टोटल 50,000 का हदिया हम देंगे अगर मौलाना कादरी साहब उर्फ हल्दीराम, मौलाना हल्दीराम जो है, अगर वो मेरे चैनल पे आकर सिर्फ 1 घंटा बैठकर इस्लाम का दिफा कर ले, बस सिर्फ 1 घंटा। 1000 मेरी तरफ से भी कर दो साहिल, पूरा 51,000 का शगुन देंगे। अरे हाँ यार, ये भी सही हो गया, 51,000 का चलो शगुन जो है साहिल भाई हल्दीराम जी को। 999 रुपए मेरे तरफ से भी लगा लें, 51,999 रुपए करते हैं इसको। और रे। अच्छा ये वीडियो का लिंक है ना, रुको मैं, जितने लोगों ने नहीं देखा है मैं ये मैं कंप्लीट डाल वीडियो का देता हूँ, लिंक मैं आप डाल लोगों को देता हूँ, देता हूँ। मैं डाल देता हूँ। अपने चैनल का डालना, हाँ, जो अपने ये भी वाला ही अपने डाल, चैनल का ही है ना। अपना वाला ही है, अपना वाला ही है। हाँ, ये वीडियो पे अपने चैनल पे 5 लाख के आसपास व्यूज हो गए हैं इस वीडियो के। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो अभी जो लिंक आएगा आप उस पर प्रॉपरली पूरा डिबेट जो हुआ था, डिस्कशन, वो देख सकते हैं। साहिल भाई मेरे ख्याल से 51,999 इसके लिए काफी नहीं होंगे, हो सकता है गुस्से में आके अपना लैपटॉप कंप्यूटर सब तोड़ दे तो अरे तो नया दिला देंगे भाई। इसको राउंड फिगर कर कंप्यूटर भी लेते हैं। नया दिला देंगे, बस वो ऊपर ना चले जाए, उसके अलावा जो भी भरपाई है अपन कर देंगे। और अगर ये गुस्से में बाई आके चांस ऊपर चले जाते हैं तो कफन दफन का इंतजाम साजिद की तरफ से। हाँ इमामत का भी हो जाएगा, साजिद भाई इमामत भी कर हाँ देंगे इनकी, मैं फ्री में और नमाज पढ़ा दूंगा, नमाज जी जनाजा जी मेरी जी तरफ से फ्री में, कबर नमाज खुदने वाले मेरी जनाजा, तरफ से होंगे। हाँ उसके अंदर सारे मुर्तद शामिल होंगे जो नमाज जनाजा होगी इनकी, उनमें बिल्कुल मैं भी जो है यहाँ चाइना से जो है वो पढ़ के भेज दूंगा इनके ऊपर। तो नमाज जनाजा मैं फ्री में वर्चुअल पढ़ा दूंगा। नमाज जनाजा होगी इनकी। अच्छा नहीं मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर वाकई में ये आ जाता है, ये बंदे को गुस्सा आ जाए, ये अपना जो ये ग्लास है मग जैसा, ये तो पकड़ के फेंकेगा उसको लैपटॉप के ऊपर। अरे साहिल चुप हो जा, साहिल चुप चुप चुप। मुर्तद आप जाहिल मुर्तद साहिल, अगर जाहिल। तो उल्टा अपने ही लैपटॉप के ऊपर फेंक के मार देगा, बोला चुप हो गया। अच्छा इसके जाहिल के सामने अपना अहमद जो है एक्स मुस्लिम, वो उसका जाहिल और जबरदस्त है। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं ये वीडियो नहीं, कहाँ गया ये, इधर है, ये वीडियो नहीं देखा तो अल्लाह का अजाब आएगा। अच्छा लाल टोपी भाई ने जैसे कि कहा था, मतलब सिर्फ वीडियो चलाने पे ही लाल टोपी भाई ने कई सारे सुपर चैट्स फेंके हैं, मैं एक एक बता देता हूँ। कह रहे हैं भाई इसको बुला लो, चाहे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी ले लूंगा, आपकी बातें एंड मेरी सुपर चैट से इसकी बीपी डीपी सीपी सब हाई कर देंगे। अच्छा एक कमेंट दे रहा हूँ इसमें। कब्र मैं खोद दूंगा। मौलाना फकरुद्दीन अला भाई हरामी। पूरा इंतजाम मिलेगा यहाँ, नमाज जनाजा मैं पढ़ा दूंगा फ्री में। देखिए कितना हम मुर्तद कितनी अच्छे लोग हैं, बिल्कुल आपके हर चीज का ख्याल रखेंगे। दोनों तरफ से कमाई है, ये तो जिंदा बचे तो भी कमाई, मर गए तो भी कमाई। जी जी जी, और आखिरत में तो जन्नत ही जन्नत है। आपने इस्लाम की दिफा के दौरान आप मर गए तो क्या बात है। तो मैं तो विन पढ़ा विन दूंगा यार, सिचुएशन, नमाज जनाजा ही पढ़ाऊंगा और दूसरा कफन भी दूंगा। विन विन सिचुएशन है। तो मौलाना जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आइए, अच्छे क्वालिटी वाला देना अजीत, कफन चोरी हाँ मत करना। बिल्कुल पैंट की तरह आगे, पैंट में जैसे जिप होती है ना आगे, इनके में भी जिप रहेगी, बाई चांस से शायद